छात्रों छात्राओं, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पिछली कक्षा में हम सभी ने संज्ञा को पढ़ा। आज हम सभी सर्वनाम पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द क्या है बच्चों? सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या है बच्चों सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ? सबका नाम। ये शब्द किसी विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। मैं का प्रयोग बच्चों, मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। क्या है बच्चों? मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम अर्थात क्या है बच्चों? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप सभी पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आप सभी ने इस डायग्राम में देखा कि हमारे कितने सर्वनाम हैं? 6 सर्वनाम हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले एवं अनुपस्थित के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि बच्चों, अमन बोला, मैंने तुम्हें 500 रुपए उसे देने के लिए कहा था। तो बच्चों, इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा आपका है अन्य पुरुष। जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष, जिसमें है मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। तो बच्चों, आपने ये उत्तम पुरुष में पढ़ा। मध्यम पुरुष जिसमें है बच्चों तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, आपने, आपको। ठीक है बच्चों। अब हम अन्य पुरुष पढ़ेंगे, जिसमें है बच्चों वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। तो बच्चों, आप सभी ने पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष पढ़ा, मध्यम पुरुष को पढ़ा, अन्य पुरुष को पढ़ा। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयवाचक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि बच्चों यह,
वह, ये, वे। अब सभी बच्चों देखना, यह मेरी पुस्तक है। क्या बच्चों? यह मेरी पुस्तक है। वह उनकी मेज है। ये मेरे हथियार हैं। वे तुम्हारे आदमी हैं। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें है बच्चों जिन नामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों आपने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, उसमें आपके यह मेरी पुस्तक है, यह एक निश्चित है। ठीक बच्चों। और यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ पे जिन नामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि बच्चों कोई, कुछ। आप उदाहरण देखिएगा बच्चों, उसने कुछ नहीं लिया। उसने कुछ नहीं लिया। अब अगला पढ़ेंगे बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बच्चों जो, सो। जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। ठीक है बच्चों। अब हम अगला पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें है बच्चों प्रश्न के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या। देखिएगा बच्चों उदाहरण, कौन आया था, वह क्या कह रहा था। ठीक है बच्चों। अगला हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। जब कर्ता सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं। मैंने अपने लिए भोजन स्वयं बनाता हूँ। ठीक है बच्चों। वह अपने आप में एक भला आदमी है। अपने सामान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। तो बच्चों आपने सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम के भेद को पढ़ा। ठीक है। जिसमें पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आप सभी गृह कार्य लिख लीजिए। सर्वनाम को परिभाषित करते हुए सर्वनाम के भेदों का वर्णन करें। धन्यवाद।